और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन आईआईटीज़ में हो चुका है और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स ये मेरे लिए गर्व की बात है। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में जाना चाहते हो, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज यूनिवर्सिटी कहेंगे कि हाँ, वहाँ पे सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं पैसे कहाँ से आएँगे, खाना कहाँ से आएगा, रहना कैसे है। दीज़ ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय आईआईटीज़ इटसेल्फ। तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे 50,000 रुपए पर मंथ फंडिंग है और प्लस आपको कंटीजेंसी के नाम पे 30,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ बुक्स खरीदने हैं। और उसके अलावा भी आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। आप रिसर्च करते हो उसमें 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा वो भी दिया है। दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस पंक्ति को चरितार्थ किया है उज्जवल कुमार जी ने। उज्जवल कुमार जी ने इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की है, साथ ही एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। आर्ट्स स्टूडेंट होने के बावजूद अब आईआईटी से पीएचडी करेंगे। यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया, जानेंगे इस छोटे से इंटरव्यू में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल देवनियन, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जी हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच राहुल जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन आईआईटीज़ में हो चुका है और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स ये मेरे लिए गर्व की बात है। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में जाना चाहते हो, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज यूनिवर्सिटी कहेंगे कि हाँ, वहाँ पे सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत खुश हूँ। यूपी बिहार जैसे राज्यों में आईआईटी में जाना एक सपने साकार होने जैसा माना जाता है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आईआईटी से पीएचडी अब करेंगे? हाँ, एक आईआईटी के ऐसा टैग है जो हमारे यूपी बिहार के छात्र तो चाहते ही हैं और पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट चाहते हैं कि वहाँ सिलेक्शन हो। तो ऑफ कोर्स जैसे कहा जाता है कि आईआईटीज़ एक अपने आप में जितना बड़ा टैग है, वो बहुत गर्वान्वित करता है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो पाया है। और मैं जो भी बिहार और यूपी के छात्र हैं, मैं ये कहूँगा कि आप जिस भी स्ट्रीम से हो, खासकर आईआईटीज़ जाना जाता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होता है। और मैं भी कभी एक स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरा भी क्लास 12th में था, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा जेईई मेंस एडवांस क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं वहाँ पे आईआईटीज़ में जाने का सपना वहीं पे धुलित हो गया। बट हाँ, एक फिर से कहा जाता है कि सबको एक दूसरा चांस मिलता है, तो एक सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से एक चांस मिला, तो एक बेहतर मौका था और मैंने वो हासिल किया थ्रू आईआईटीज़ और वो मैं पीएचडी के द्वारा कर पाया। तो ठीक है, इंजीनियरिंग से नहीं हो पाया तो आर्ट्स की ही तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। हम जानेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। हाँ, मैं मोतिहारी से हूँ और मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पापा जी, माता जी और दादी माँ हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा परिवार है। और मेरा छोटा भाई जॉब करता है, तो मैं इस पीरियड में जो भी स्ट्रगल वाला पीरियड जो कहा जाता है, उसमें उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरे से छोटे होने के बावजूद भी उसने हमेशा से सपोर्ट किया है, तो एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है। प्राइमरी एजुकेशन आप कहाँ से की है? हाँ, मेरा प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली मोतिहारी से हुआ है। यहाँ पे एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, तो मेरी जो 10th की स्टैंडर्ड की स्कूल थी, तो मैंने आई हैव डन माई क्लास 10th फ्रॉम एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड माई 12th फ्रॉम एमएस कॉलेज विच इज़ ऑल्सो इन मोतिहारी। एंड इन 2017 आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी महात्मा गांधी से ही किया था। तो ओवरऑल ऑल माई स्टडीज कंप्लीटेड इन मोतिहारी इटसेल्फ। नाउ फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू द आईआईटीज़ आफ्टर मोतिहारी, सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो मैं ही क्या, मतलब जितने भी लोग हमको देख रहे होंगे, ये आश्चर्यचकित की बात है कि मतलब एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आईआईटी से पीएचडी करेंगे, तो ये सब जो प्रोसेस हुआ, ये सब कैसे संभव हुआ? देखा जाए तो आर्ट्स के स्टूडेंट का आईआईटी से कनेक्शन इस मामले में हो गया कि पहले तो इंजीनियरिंग के लिए कहा जाता था कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट है सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए बना हुआ है। बट अब इंजीनियरिंग वाले भी चाहते हैं कि एक अच्छा रिसर्च हो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के भी क्षेत्र में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी को शेप करने में। तो उन्होंने ये कदम बढ़ाया है और ये बहुत सालों से ये रिसर्च चल रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं रहा होगा तो मे बी उसमें नहीं जा रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है, जो भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं उन सबको पता है कि नहीं, आईआईटीज़ में पीएचडी हो रहा है और आर्ट्स के स्टूडेंट जा रहे हैं, बट सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, इसका एक अलग प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर आपका एक अच्छा खासा एग्जाम होता है, फिर आपको इंटरव्यू देना होता है और उसमें रिसर्च प्रपोजल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे प्रोसेस को पार करके आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। अगर अब आपकी सिलेक्शन इसमें हो चुकी है, आप आईआईटी में जाने वाले हैं,
तो अगर अब बात की जाए वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ पे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? इस सब के बारे में अगर बताना चाहें आप। हाँ, आईआईटीज़ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा खासा फंडेड होता है। तो आपको सबसे पहली बात है कि जब आप बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट इफ यू आर सेलेक्टेड इन आईआईटीज़ देन योर वर्क इज़ टू डू द रिसर्च। आपको वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं पैसे कहाँ से आएँगे, खाना कहाँ से आएगा, रहना कैसे है। दीज़ ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय आईआईटीज़ इटसेल्फ। तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाना, रहना और पैसे की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वहाँ पे 50,000 रुपए पर मंथ फंडिंग है और प्लस आपको कंटीजेंसी के नाम पे 30,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ बुक्स खरीदने हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। आप रिसर्च करते हो उसमें 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा वो भी दिया जाता है। फिर आपको अगर कहीं वर्कशॉप करना है या कोई भी ऐसे अगर कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको फंडिंग गवर्नमेंट ही देती है, वो आईआईटीज़ ही देती है। तो ये सब को लेकर के एक स्टूडेंट जो पीएचडी स्कॉलर है वो निश्चिंत रहता है, नहीं अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। और मेस की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आईआईटीज़ का आपको पता ही है कि वहाँ का जो भी मतलब खाने और रहने का है वो टॉप नॉच है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ये सब से जब सोचने के बाद मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा है। तो आपको कौन-सा आईआईटी मिला है? हाँ, ये आईआईटी मंडी है क्योंकि भारत में आईआईटीज़ की संख्या देखी जाए तो आप लगभग 15-20 के आसपास होंगी या उतने भी होंगे नहीं पता, बट हाँ आईआईटीज़ मंडी है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो पीएचडी में टॉपिक क्या रहेगा सिलेक्शन और उसके बाद सिनॉप्सिस बनाना काफ़ी कठिन विषय है, यह टॉपिक है। तो इसको आपने कैसे अपना टॉपिक चूज़ किया, सिनॉप्सिस कैसे बनाया, इसके बारे में हमारे विद्यार्थी को बताएँ? हाँ राहुल जी, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जैसे कि उनको तो प्रॉपर पता होता है कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया, 12th पास किया, सॉरी मास्टर्स पास करने के बाद आपको यूजीसी नेट क्लियर करना होता है। एटलीस्ट एलिजिबल आप होंगे कि हाँ यूजीसी नेट क्लियर करना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि आईआईटीज़ में ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी टॉपिक ले लेगा, आपका यूनिक टॉपिक होना चाहिए। और ये जो मेरा टॉपिक का जो मैं कह सकता हूँ कि सिनॉप्सिस कैसे मेरा रेडी हुआ, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, जिन्होंने मास्टर्स में ही हम लोग को एक डिजर्टेशन शुरू हुआ जिसमें आपको एक प्री रिसर्च करना होता है, जिसमें आपको 120 पेजेस में आपको एक अच्छा खासा डिजर्टेशन लिखना था। तो मैंने वहाँ पे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह के अंडर मैंने एक डिजर्टेशन लिखी और वो कॉम्परेटिव लिटरेचर था। और लिटरेचर था जर्मन और भोजपुरी लिटरेचर, जो मेरा अपना बिहार है। तो मैं चाहता था कि दोनों का एक कॉम्परेटिव स्टडी हो, तो मैंने वो डिजर्टेशन लिखा और फिर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर उस दौरान मैं घर चला आया, तो घर पे आने के बाद मेरा वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, पूरी तरह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई क्योंकि घर पे बहुत माहौल थोड़ा पता ही है, सब आसपास रहने से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुए। फिर मैं वहाँ से आ गया फिर अपने बैक टू मोतिहारी। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने प्रोफेसर डॉक्टर उमेश पात्रा सर से मिला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उज्ज्वल, यू कैन क्वालिफाई नेट इन दिसंबर बट यू हैव टू राइट योर रिसर्च प्रपोजल सो दैट कि आप जब आप दिसंबर में आपका नेट हो जाए तो आपके साथ एक रिसर्च प्रपोजल भी रहना चाहिए। तो पात्रा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनसे लगभग 6-7 महीना प्रॉपर उस पर मैंने रिसर्च किया, मैं लिख के जाता था, वो एडिट करते थे। तो उन्होंने जो फ्रेमवर्क तैयार किया, क्योंकि मैंने पूरा जितना मुझे पता था रिसर्च के बारे में मैंने लिख दिया, सर ने उसको फ्रेम किया और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक वाला। सर बोले कि हाँ वेर एवर यू गो एंड जस्ट नॉक इट आउट। तो उनको उनके द्वारा मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि उज्ज्वल यू कैन ट्राई फॉर आईआईटीज़ बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट ओवर देयर। सो आई थॉट ओके सीट्स आर लिमिटेड, आपको पता भी नहीं होता कि उसमें कितने सीट्स होते हैं, बट हाँ अगर आप रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंट हो, यू आर कॉन्फिडेंट हो योर टॉपिक कि हाँ आप डिफेंड कर सकते हो, जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपका आप वो इफ़ यू आर एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सिलेक्टेड ओवर देयर। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम। मैंने वो फिर उनका बात्रा सर का मैंने वो फॉलो किया और फिर मैंने वो रिसर्च प्रपोजल तैयार किया और फिर मैंने आईआईटीज़ के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टॉपिक पे। अगर आपकी ओवरऑल मैं बात करूं तो मतलब आपकी एमजीसीयूबी का काफ़ी ज़्यादा रोल देख रहे हैं आपके टॉपिक्स और सिनॉप्सिस बनाने में, आपके जितने भी टीचर हो गए या एचओडी हो गए उनके। हाँ, ये मैं बहुत धन्यवाद और बहुत लकी फील करता हूँ। कहते हैं कि हाँ मोतिहारी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या है, बट हाँ मोतिहारी में जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, खासकर अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव रहा है। यहाँ के प्रोफेसर काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन हमेशा से रहा है, तो कभी वो लगा नहीं कि यहाँ एक डिस्टेंस है प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में। कोई भी डाउट होता था मैं ले करके जाता था और उन्होंने हमेशा से सॉल्यूशन दिया है। तो एमजीसीयू का आई वुड लाइक टू थैंक एमजीसीयू अ लॉट कि उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। अगर आज मेरा सिलेक्शन आईआईटीज़ में हुआ है तो कहीं ना कहीं बेस फाउंडेशन सब रेडी यहीं से हुआ है, तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल रहा है एमजीसीयू का।
आप बिहार से हैं और यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस राज्य के विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या स्ट्रगलिंग फेस में, वो आगे चल के आईआईटीएन कैसे बने, जैसे आपने अपना शानदार सफलता हासिल की और आईआईटी में पीएचडी करने जा रहे हैं, तो क्या गाइडेंस देंगे, क्या मोटिवेट करेंगे उनको, क्या कुछ कहेंगे आप उनसे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईटीज़ का जो सिलेक्शन होता है उसमें आपको ना, जैसे आप अप्लाई करते हो, जैसे मैंने आईआईटी मंडी में अप्लाई किया तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं था कि नहीं आपका ना 10 सीट्स है, आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें कितने सीट्स है, बस ठीक है। वैकेंसी आते मतलब नंबर ऑफ आते हैं कि नहीं आपका ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन होने वाला है, तो बस आप फिलअप करते हो फॉर्म, उसमें पता नहीं होता है कि हाँ कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो उसमें 200-300 भी स्टूडेंट अप्लाई करते, जैसे आईआईटी मंडी में क्या था कि मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से इंग्लिश लिटरेचर में वहाँ पे सिर्फ 18 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और उस 18 में से जब इंटरव्यू हुआ तो आफ्टर दैट हम लोग को पता चला कि सिर्फ 2 ही से शॉर्ट लिस्टेड हुए, उसमें से मेरा एक नाम और कोई एक और कैंडिडेट रही है। तो समझिए कि टफ होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स आईआईटी में चले जाएंगे, बट हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आपको मौका मिल रहा है, कहीं भी आईआईटी पटना है, आईआईटी मंडी है, कहीं भी आईआईटीज़ आपको मिल रहा है, रूपर है, गांधीनगर है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो जस्ट यू अप्लाई सो दैट कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ताकि अगर आपको पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिले, अगर अपने रिसर्च प्रपोजल को आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अगर आप उतना भी कर लिए तो समझिए कि नहीं ठीक है, अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ आपको कहीं भी लगे कि यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ तो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको भी अगर कोई भी क्वेरी हो, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा हमारी तरफ से, और इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, sir, and I would like to thank my parents, my friends who supported me in the tough time, and I wish all the best to them. Thank you so much, sir, Rahul sir.